Brought to you by आओ मिलकर बनाएं पाकिस्तान, an initiative of ARYB Global. रहमतों का महीना, अज़मतों का सफीना, जिंदगी का करीना, रूह मक्का मदीना, आदमी को बनाता है ये इंसान। जी आओ मिलकर बनाएं पाकिस्तान, ARYB ग्लोबल का इनिशिएटिव सेहतमंद पाकिस्तान सबके लिए अफोर्डेबल और एक्सेसिबल हेल्थ प्रोग्राम है, प्रिवेंटिव केयर प्रोग्राम है। हम बनाएंगे आपको सेहतमंद, आप अपने आप को बस हमें सौंप दीजिए। आज सेहतमंद पाकिस्तान के सेगमेंट में हमारे ऑनरेबल गेस्ट हैं। लेट्स वेलकम टू आवर गेस्ट। आज हमारे साथ मौजूद हैं ब्रिगेडियर तारिक कादिर लाखियार, जो सिंध इंटीग्रेटेड इमरजेंसी एंड हेल्थ सर्विसेज SIEHS 1122 के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है। 32 ईयर्स से भी ज़्यादा आपका एक्सपीरियंस है, तजुर्बा है। उन्होंने मिलिट्री, कॉरपोरेट और डेवलपमेंट सेक्टर्स में अहम क़यादत के फ़राइज़ अंजाम दिए, जो जून 2023 में SIEHS की क़यादत संभालने के बाद उन्होंने सिंध में प्री हॉस्पिटल एमरजेंसी केयर के निज़ाम में नुमायाँ बेहतरी और इस्लाहात मुतारिफ़ करवाईं और बहुत सारी भलाइयाँ हमें नसीब हुई, जिससे ऑपरेशंस और सर्विस डिलीवरी में वाज़े फ़र्क आया है। इनकी क़यादत को सितारा इम्तियाज़ मिलिट्री समेत कई बैनुल-अक़वामी एज़ाज़ात से भी नवाजा गया है। मैं आपकी खिदमत पर आपको सलाम पेश करता हूँ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच दैट यू जॉइन अस टुडे। और आपकी मौजूदगी हमारे लिए ऑनर की बात है कि ऑनर सलमान सो ग्रेटफुल, सो ग्रेटफुल। ये बड़ी बात है कि एक ओहदे पर जब आदमी बराजमान होता है और बतौर खादिम जब हुजूर की उम्मत के लिए पेश होता है और उनकी खिदमत कर रहा होता है, तो वो बेशक अल्लाह की तरफ से ही तौफीक है और आप पर इनाम है, करम है, मैं समझता हूँ। तौफीक है उसकी। बिल्कुल ठीक है सर। हम इनिशियली कुछ आई हैव सम क्वेश्चंस एंड यू नीड टू आंसर देम क्विकली। तो इसमें SIEHS के बारे में कुछ बताएं, ये इदारा काम क्या करता है और इमरजेंसी केयर के अलावा कौन कौन सी खिदमात आप लोग फराहम कर रहे हैं? सलमान, सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि SIEHS ये गवर्नमेंट ऑफ सिंध की एक कॉरपोरेट कंपनी बनी थी। कराची के लोगों ने देखा था अमन जो एम्बुलेंस सर्विस चलती थी, अबराज ग्रुप, अमन और आरिफ नकवी साहब क्योंकि कराची के थे तो उन्होंने ये अमन शुरू की थी। फिर उनका कोई मसाइल हुए, वहाँ पे इंटरनेशनल फाइनेंशियल इश्यूज़ आए, तो सिंध गवर्नमेंट ने फिर आगे बढ़कर उनको हेल्प की कि जी अमन को बंद नहीं करते, इसको चलाते हैं। तो फिर सिंध गवर्नमेंट ने उसको फाइनेंशियल सपोर्ट दिए रखी कुछ अरसे के लिए, 5-6 साल। लेकिन उसके ऊपर भी ऑब्जेक्शन आ गए कि भाई सिंध गवर्नमेंट एक ऐसे इदारे को जिसका कोई बाहर इशू चल रहा है तो क्यों कर रही है फंडिंग। तो फिर सरकारी तौर पे ये फैसला हुआ कि इस ताल्लुक़ को ख़त्म करते हैं और एक नया इदारा बनाते हैं। तो सिंध इंटीग्रेटेड एमरजेंसी हेल्थ सर्विसेज 14 अगस्त 1921 को ये मारज़ वजूद में आया। और उस वक्त फिर जो उस वक्त ये इसका था कि ये प्री हॉस्पिटल जो मैनेजमेंट सर्विस है, ये एम्बुलेंस सर्विस होगी और लोगों को ये सपोर्ट करेगी। तो ये बेसिक इसका आइडिया था। 45 एम्बुलेंसेस अमन से हमारे पास आए। वाओ, दैट्स ग्रेट। 45। और जब मैंने चार्ज लिया, मैं क्योंकि इसका फर्स्ट फॉर्मल CEO बना पिछले 2 साल पहले, तो हमारे पास 198 एम्बुलेंसेज सिंध गवर्नमेंट ने और लेके तो 45 और 198 तक पहुंचाया था। और अब शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि सिंध गवर्नमेंट और बाकी इदारे मिल के, और इस वक्त हम आज 627 एम्बुलेंस पे खड़े हैं। क्या बात है जी बिल्कुल। और 627 है। और लेकिन सिर्फ ये एम्बुलेंस नहीं है, ये लाइफ सेविंग एम्बुलेंस है। ये ट्रांसपोर्ट नहीं है कि आपने ज़ख्मी को उठाया और उधर पहुंचा दिया। जैसे मैं हमेशा कहता हूं कि मैं सलाम करता हूं अब्दुल सत्तार एदी साहब को। जब कराची में कुछ नहीं था तो एदी साहब ने एक उम्मीद किरण पैदा की और उन्होंने बहुत बड़ा एक फ्लीट बना दिया। लेकिन अनफॉर्चुनेटली एदी साहब आए, चीपा साहब आए और बहुत सारे दोस्त आए, लेकिन उन्होंने नंबर तो बढ़ा दिए, क्वालिटी जो है वो केयर की वो नहीं बढ़ी। अगर एक बंदा एम्बुलेंस में आता है तो उसके जो
केयर करने वाले जो इक्विपमेंट है वो नहीं था। लेकिन ये जो गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने, क्योंकि ये रेस्क्यू ये 1122 का कॉन्सेप्ट 19 साल पहले पंजाब में आया, फिर केपी में आया, सिंध गवर्नमेंट इसके ऊपर सोच रही थी, लेकिन जब ये मौका आया तो सिंध गवर्नमेंट ने इसको फिर 1122 के अंदर ही लेके आए। लेकिन जो बड़ी अच्छी बात है जो कि हमारे लोगों को भी और आपके तवस्सुत से हमारे दोस्तों को भी पता होना चाहिए कि पंजाब में भी बहुत अच्छा सर्विस है, बहुत आला सर्विस है। केपी में पूरा नहीं किया उन्होंने, मुख्तसर किया है, लेकिन सिंध गवर्नमेंट ने जब शुरू किया है तो कहते हैं ना देर आयत दुरुस्त आयत। तो वहाँ पे अगर 14-15 आइटम थे, 13-14 आइटम थे एम्बुलेंस के अंदर लोगों को मदद देने के लिए, केपी में 12-13 थे। सिंध गवर्नमेंट के हमारी जो एम्बुलेंस सर्विस है उसमें 29 आइटम है, आपको कार्डियक से लेके वेंटिलेटर। अब वेंटिलेटर 40 लाख का है एक वेंटिलेटर, 40 लाख है, 35 से 40 लाख का एक वेंटिलेटर है। तो हमारे पास इस वक्त कोई 100 से ज़्यादा एम्बुलेंसेज हैं जिनमें अंदर वेंटिलेटर लगे हुए हैं। तो आप इमेजिन कर लें कि गवर्नमेंट कितना सीरियस हो के अपने अवाम के लिए और लोगों के लिए कर रही है, और अब और दोस्त भी इस मामले से शामिल हो रहे हैं। सर बात यह है कि परफॉर्मेंस जो होती है ना, परफॉर्मेंस वर्क्स, आप जब काम दिखाएंगे तो फिर काम बोलता है, और कोई शक नहीं है इसको। और आपने माशाल्लाह बस आप जैसा हीरा मिल गया तो काम माशाल्लाह काम की तब्दीली तो दुनिया ने देख ली, तगय्युरात और तब्दीलियाँ, ये हाजिर दिमागी, ये शऊर, ये खिरद अल्लाह किसी किसी को अता फरमाता है। और ये सब हम तो देखें, किब्र तो उसी को ज़ेबा है सर, हम तो सारे बंदे हैं, उसकी मेहरबानी चुन लेता है, वो तौफीक भी वही देता है और काबिलियत भी वही देता है, बेशक। अच्छा मुझे बताएं, हाल ही में हमने देखा SIEHS की खवातीन ने कौमी और बैनुल-अक़वामी नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर अपनी एक आइडेंटिटी बनाई है, एक पहचान बनाई है। मुस्बत तब्दीली, पॉजिटिव चेंज किस वजह से आया और ये तंजीम किस तरह लोगों के लिए फ़ायदेमंद रही है? देखिए, सबसे पहला जो है ना ये कि हुस्न ज़न से है कायनात में, वो तो एक रंग है ही है, लेकिन ये हमारी पॉपुलेशन का 51% भी है ना। बिल्कुल ऐसा। तो अगर आप एक माशरे में 50% आबादी को छोड़ दें और 50% को चलाएं तो हमारी स्पीड आधी होगी, सफ़र भी आधा गुजरेगा। तो मेरी अपनी ज़ाती तौर पे, मैं थर प्रोजेक्ट में था, वहाँ पे भी सबसे बड़ा जो गाड़ी है डंपर कोयले को जलाने वाली, वो थर की ख़वातीन चला रही हैं। यस, क्या बात है। मतलब वो सबसे बड़ा ये जो यहाँ पे हमारे कराची में डंपर चल रहे हैं ये 25 टन के हैं, वहाँ पे जो डंपर चल रहे हैं वो सबसे बड़ा डंपर जो है वो 260 टन का है। ओह माय गॉड। और वो वहाँ के ख़वातीन चला रही हैं थर की, वो सिर्फ बताने के लिए कि भाई थर की ख़वातीन अगर ये पूरा इतना मुश्किल इलाका संभाल सकती हैं तो ये काम क्यों नहीं कर सकती। क्या बात है। तो यहाँ पे भी रेस्क्यू 1122 के अंदर भी, एम्बुलेंस के अंदर भी ड्राइवर, नर्स, कंप्यूटर संभालने वाले। और मैं आपको बताऊँ, ये जो हमने फ़ैसला किया, और मैं क्रेडिट देता हूँ हमारी डॉक्टर अज़रा पेचू हो जो मिनिस्टर हैं हमारी हेल्थ की, तो वो ख़ुद खातून है, लेकिन उन्होंने इसको सपोर्ट किया, कैबिनेट ने सपोर्ट किया, CM साहब ने सपोर्ट किया, दोस्तों ने सपोर्ट किया। तो अब हमारे पास इस वक्त, मैं जब चार्ज लिया था तो 17 ख़वातीन थी हमारी कंपनी में, और इस वक्त हम तकरीबन 200 को क्रॉस कर चुके हैं। क्या बात है सर। और पाकिस्तान की पहली एम्बुलेंस खातून ड्राइवर वो सांगड़ से, कराची से नहीं आई, सांगड़, वो हैदराबाद से नहीं आई, सक्कर से नहीं आई, वो सांगड़ के पसमानदा शहर से आई, मतलब आउट ऑफ नो वेयर। तो अब वो एक लड़की आई, और एग्जैक्टली वो एक लड़की आई, उसकी दोस्त आ गई। अभी 2 ख़वातीन ड्राइवर सांगड़ से वो हार्ट अटैक पेशेंट को वो उठा के हैदराबाद लेके आती हैं, कराची लेके आती हैं। और वो और हमारा अल्लाह ताला का शुक्र है कि हमारा माहौल ऐसा है कंपनी के अंदर और ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कि किसी ख़वातीन को कोई परेशानी की सूरत हाल देखनी नहीं पड़ती, अल्हम्दुलिल्लाह। और दूसरी बात ये कि आपने कहा 51% पॉपुलेशन है, फीमेल पॉपुलेशन है, और अक्रॉस द बोर्ड ग्लोबली अगर आप जाके कोई बिजनेस करते हैं, पार्टनरशिप डीड 51 और 49 बनती है। आप मुझे बताओ, आप घर में बेगम के बगैर चला सकते हो? बाहर नहीं चल सकते सर, बस आप बाहर ही रहोगे। बिल्कुल, घर जा ही नहीं सकते। सही बात है। और फिर वो अल्लाह का करना है कि उसने भी फिर फजल फरमाया, आप पे करम हुआ, और इतनी जल्दी, मतलब 220 की स्पीड से ऑडी चल रही है आपके साथ, क्योंकि नॉर्मल कार तो आप चला नहीं रहे। और वो ज़ाहिर है कितनी तेज़ी के साथ आपने तब्दीलियाँ और ये पॉजिटिव चेंज लाए सर, ये बड़ी बात है, सॉफ्ट। मैं SIEHS के काम का असर लोगों की ज़िंदगी पर वाज़ेह है। क्या कोई ऐसा लम्हा आया जब आपने ज़ाती तौर पर महसूस किया कि इदारा वाकई फ़र्क ला रहा है, चेंज कर रहा है?
तेजी आ रही है। मैं आपको बताऊं कि मैं 32 साल आर्मी में रहा हूँ, 8-9 साल में कॉरपोरेट में एंग्रो के साथ, थरकोल में, रेकोडिक के साथ, इंटरनेशनल में अभी फ्रैंकफर्ट में था, मैं न्यूयॉर्क में था। लेकिन अब इधर आके ना मुझे एहसास हो रहा है कि ये एक मतलब हर लम्हा जो है वो मैं क्योंकि अभी हम लोग डिजिटल हैं, ये जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन है हम पेपर फ्री हो गए हुए हैं, तो डिजिटल है। तो पूरे सिंध में 29,000 किलोमीटर रोड नेटवर्क है, 19,500 हमारा कच्चा और कच्चे पक्के रास्ते हैं, और रोडों के ऊपर एक्सीडेंट्स होते हैं, घरों के अंदर होते हैं, इतने इस तरह की कहानियाँ आती हैं। अगर आपको मैं सिर्फ वो सुनाना शुरू कर दूं तो रोजाना ही फेस करते हैं। इस बात को रोकना, आंखों को में से आंसू को रोकना और अपने एहसासात को रोकना मुश्किल हो जाएगा। तो एवरी मोमेंट, एवरी डे इज़ एनरिचिंग और सेटिस्फैक्ट्री मोमेंट। लेकिन कुछ ऐसे मौके होते हैं जब एक माँ अपने सामने वो देखती है कि मेरा बेटा मोटरसाइकिल से गिरा हुआ है और तड़प रहा है, और वो बेचारी मोटरसाइकिल चला भी नहीं सकती, कुछ कर भी नहीं सकती है। उस वक्त हमारे लड़के जब पहुंच के और फिर वो जेब से निकाल के जो ना वो कोई 200-500 उसको लड़कों को देती है, हमारे लड़कों को, कि बेटा ये रख लो, आपने मेरे बेटे की जान बचाई है, पहुंचाए। और वो लड़के जब कहते हैं कि माँ जी ये पैसे हमने नहीं लेने, वो सोचती होंगी मैं पाकिस्तान में ही हूँ। वो जो उनका वो जो हैरानी वाला लम्हा होता है। सही बात। और फिर वो जो आंखों में से छोटा सा एक टपका हुआ आंसू, और वो दुआ है, वो दुआ जो है वो हम सब के लिए जो इसके अंदर हिस्सा ले रहे हैं। बेशक सर। और वो मैं उसके मतलब आई कैन नॉट एक्सप्लेन मोर देन दैट कि वो एवरी सिंगल मदर इज आवर प्रेयर होल्डर, एवरी सिंगल फैमिली इज आवर प्रेयर होल्डर। मैं अभी डॉक्टर शहजाद से बात कर रहा था, उनको बता रहा था कि आई गॉट एन अचीवमेंट अवार्ड फ्रॉम ऑफ वन ऑफ योर फ्रेंड मेजर जनरल दिलावर खान साहब। वो जब हम मरदार गए और वहाँ प्रोग्राम हुआ बड़ा, तो मैंने वहाँ उनको जब बात करते सुना ना, तो मैंने ख्यालात ज़रा मुश्तरक पा रहा हूँ आपके और उनके, दिलावर साहब के और आपके। मतलब कि उनका भी वही खिदमत खल्क वाला जज्बा था, दुआएं लेने वाला, कि यार पता नहीं किसकी दुआ से अल्लाह ताला हमें जो है ना वो हिफाजत में रखता है, वरना हमारे बाजू की क्या ताकत है कि हम चल सकें या कुछ कर सकें। लेकिन अल्लाह ने आपको वो माशाल्लाह मर्तबा अता फरमाया, और आपने करके दिखाया सर, आपने करके दिखाया। मैं मुस्तकबिल का क्या मंसूबा है, फ्यूचर प्लान्स को शेयर करें ना, कुछ अगले सालों में इमरजेंसी केयर को मज़ीद बेहतर बनाने के लिए क्या इकदाम होगा? आप तो वैसे डिजिटल हैं, और मज़ीद क्या सोच रहे हैं? सबसे पहले तो पहला मंसूबा तो ये कि आपने हमारे साथ शामिल होना है जी इंशाल्लाह। आई एम विद यू। एयरवाई ने शामिल होना है, हमारे दोस्तों ने, हमें मीडिया ने, और हमारे पूरे मुल्क और कौम ने। हमने क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ सिंध बहुत हमें 99% जो फंडिंग है वो गवर्नमेंट ऑफ सिंध कर रही है, लेकिन ये इतना बड़ा काम है कि वो सिर्फ गवर्नमेंट के बस का नहीं है। बिल्कुल सही। तो अब हमने इसको शरिया कंप्लाइंट अप्लाई किया था, गवर्नमेंट ऑफ फेडरल गवर्नमेंट ने हमें शरिया कंप्लाइंट डिक्लेयर कर दी है। तो अब हम लोगों को बता रहे हैं कि जी आप हमें डोनेशंस दे सकते हैं, बिल्कुल ठीक, और ताकि बहुत सारी चीज़ों को हम बढ़ा कर दें। हमें तकरीबन 1800 एम्बुलेंस चाहिए पूरे सिंध को कवर करने के लिए, हमारे पास 600-650 हो गई हैं। गवर्नमेंट ने फैसला किया है कि और भी हमें वो जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल वगैरह में सरकारी एम्बुलेंस खड़ी हैं वो भी हमें दे देंगे। लेकिन उसके अलावा अब हम एयर एम्बुलेंस आ रही है माशाल्लाह जी, बिल्कुल। वो जहाज़ लाहौर में उसका इंस्पेक्शन हो रही है, सीएम साहब ने कंफर्म कर दिया है, डॉक्टर अजरा जो हमारी चेयरपर्सन है उन्होंने ओके किया है। उसके बाद हमने अभी रिसेंटली ये जो समंदर के किनारे कश्ती में जो लोग बाके जाके मछलियाँ मारते हैं, जो फिशरमैन हैं, और ये 12 नॉटिकल माइल तक तो ये छोटी कश्तियाँ जाती हैं, उससे आगे बड़ी कश्तियाँ, इनमें बंदे जब जाते हैं और वहाँ पे कोई चोट लगे, ज़ख्मी हो, तो इतना ख़र्चा होता है वापस लाने में, तो उनको उधर ही रखते हैं, और वहाँ पे कोई खुदा ना खासा यही होता है। तो हमने बोट एम्बुलेंस शुरू कर दी है। क्या बात है सर। जी, अभी इंशाल्लाह आप देखेंगे कि यहाँ पे जेटी बन रही है, इधर ही क्लिफ्टन के इलाके में जेटी बन रही है, पोर्ट कासिम के इलाके में जेटी बन रही है, सजावल और ठट्टा में। तो ये तकरीबन हमारी 27 लोकेशंस 27 बोट्स होंगी जो यहाँ पे करेंगी। दरियाए सिंध के अंदर यहाँ ठट्टा से लेके कश्मीर तक जितने भी ये जो हेडवर्क्स हैं या जहाँ पे जो पुल हैं बड़े, तो वहाँ पे ये हमारी बोट खड़ी होगी ताकि खुदा ना खास्ता वहाँ पे कोई इमरजेंसी हो तो वो आए। उसके बाद पहाड़ों में
जो ऊपर लोग रहते हैं उनको नीचे आने का रास्ता नहीं था, तो आर्मी से हमने रिक्वेस्ट की है कि वहाँ से हम घोड़े और म्यूल जो वो लेके, तो ये हमारी एम्बुलेंस चलेगी पहाड़ों में और जानवर वाली, उसके ऊपर फिर मरीज़ को नीचे लाया जाएगा और वहाँ से फिर हम आगे लेके जाएंगे। इसके अलावा हमने एक नया काम शुरू किया है 1123। 1122 पे तो आपको एम्बुलेंस मिल जाती वो है तो सबको मालूम है, सबको पता। और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि उसके ऊपर हमारी जो ये हुआ है कि ये पहली ऑर्गेनाइजेशन है सिंध की, पाकिस्तान की, साउथ एशिया की जो US 911 एमरजेंसी सिस्टम का बाकायदा मेंबर हो गई है। क्या बात है, जी बिल्कुल अमेजिंग। तो अब नया जो शुरू किया है वो 1123 है। 1123 24 घंटे फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विस है। आप कॉल करें, आपको मेडिकल डॉक्टर मिलेगा, ठीक, 24 घंटे। आपको दूसरे कोई साइकेट्रिस्ट या साइकोलॉजिस्ट का कोई इशू है, अच्छा। आपके घर में कोई मियाँ बीवी की लड़ाई हुई है, मियाँ तो चले गए हैं, बेगम ने किससे बात करनी है, तो शी कैन कॉल, शी कैन टॉक एंड शी कैन डिस्कस देयर इश्यूज विद आवर एक्सपर्ट्स। उसके बाद फैमिली प्लानिंग का इशू है। उसके बाद मतलब किसी भी अपने नौयत के किसी भी जहनी, जिस्मानी और मशवरे के लिए वो आ कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक, चौथा जो है- 1123 बिल्कुल ठीक। एंड सो ऑन। ये हमारी अभी एम्बुलेंस सर्विस जो है ना ऑलमोस्ट एक ICU बन गई है। बिल्कुल ऐसा ही, क्योंकि आप ज़िंदगी तो दे ही रहे हैं, उसमें महफूज कर रहे हैं, फिर आप इंटरनल जो अकोमोडेशंस हैं उसको इतना डिजिटलाइज किया है, हर तरह से आप उसको केयर पे रखते हैं पेशेंट को। एक जान की हिफाजत जो है वो अल्लाह के हुजूर कितनी बड़ी इबादत है नाजरीन, वो कितनी बड़ी बंदगी के तकाजे हैं, आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि एक इंसान जो मौत की तरफ था उसे आप ज़िंदगी की तरफ ले आए। अभी एयर एम्बुलेंस की बात हुई है और शिप बोट की बात हुई, बोट एम्बुलेंस की बात हुई है। ये वो इनिशिएटिव्स हैं जो कोई सोच नहीं रहा, क्योंकि वो आम अल्फाज में हमारे यहाँ एक राइज स्लैंग लैंग्वेज में कहते थे बहुत बड़ी बल्ली है, हम नहीं लेंगे भाई। लेकिन जो इस जिम्मेदारी को ले रहा है और जो इस जिम्मेदारी के लिए आगे बढ़ रहा है, मुझे और आपको उनका दस्तो बाजू बनना है। मोर देन 150 कंट्रीज़ में हम ऑन एयर हैं। मैं पूरी दुनिया को पैगाम देना चाहता हूँ कि हमें सर के इदारे में इनके साथ ताउन करना चाहिए, दस्तो बाजू बनना चाहिए अक्रॉस द बोर्ड ग्लोबली। कहीं भी आपको वेस्ट में सर, मैं तन मन धन से हाजिर हूँ आपकी हेल्प के लिए, अल्लाह बराह रास्त कहता हूँ। और जो कुछ भी इंशाल्लाह हमसे बन पड़ा हम आपके लिए ज़रूर करेंगे, क्योंकि एक पॉजिटिव चेंज आप लाए हैं, आपने लाकर दिखाया है। लोग बाहर भी ये बात करते हैं कि कोई इस तरह का रिस्पॉन्सिबल फोर्सेस का आदमी हो कि जिस पर हम ट्रस्ट कर सकें, कि जिसके साथ हम खड़े हो सकें। और आपको पता ही है कि हमारे मुल्क में क्या कुछ नहीं हो रहा, हर नाम पे, चैरिटी के नाम पे भी और न जाने किस किस नाम पे। तो शुक्र है अल्लाह का कि हम एक ऐसे इदारे से मुंसलिक हैं जहां अल्लाह का शुक्र है बहुत ट्रांसपेरेंसी है। और ये मैं आपको सिर्फ ये बताऊं कि हमने जब ये शुरू की थी, लोगों का एतबार की बात और एतमाद की बात, हमने 2300 कॉलों से शुरू किया पर डे हमारे कमांड एंड कंट्रोल पे। तो हमारे पास सिफारिश नहीं है, बिल्कुल सिफारिश इसलिए नहीं है कि हमारी कॉल सारी 1122 पे आती है डायरेक्ट, और वहाँ पे मैं भी कहूँ, कोई भी कहे तो किसी को हम अननेसेसरी एम्बुलेंस नहीं दे सकते। वो सवालों के छानी में से गुजर के अगर वो उस लेवल के एमरजेंसी है तो हमारी गाड़ी जाती है। बिल्कुल सही। ये हमारी तो 2300 कॉलों से शुरू किया और आज 3 साल के बाद इस वक्त हम 20,000 कॉल पर डे रिसीव 20,000 कॉल्स अ डे, 20,000 कॉल्स पर डे रिसीव कर रहे हैं। और हर एक कॉल जो है ना रिकॉर्डेड है। पिछले दिनों एक MNA साहब भक्कर के थे, उन्होंने उनके कोई हादसा हुआ था तो वो नाराज़ हो रहे थे कि मेरे फैमिली के साथ आपके बंदों ने अच्छा नहीं किया। मैं कहा क्या हुआ? कहते जी उन्होंने बोला बदतमीज़ी के साथ, आपके एम्बुलेंस में दवाई नहीं थी, डब्बा था, ये था। मैंने कहा सर आप जो मैं सुन रहा हूँ ये हमारी एम्बुलेंस नहीं हो सकती, कहीं और लेकिन आप कह रहे हैं तो मैं मानता हूँ। मुझे आप नंबर दे दें, जिस बंदे ने भी रिंग किया है तो वो नंबर हमें दे दें और टाइम बता दें। खैर वो नंबर दे दिया, उनको होल्ड करवा के 2.5-3 मिनट के अंदर हमने वो कॉल ट्रेस कर ली और हमने कॉल सुनवाई। हम ऐसे कॉल किसी को नहीं सुनवाते जब तक कोई वो ना हो, जाहिर है वो प्राइवेसी हम मेंटेन करते हैं। कॉन्फिडेंशियल। जब उन्होंने कॉल सुनी तो उनका एक ही जवाब था कि तारिक साहब आई एम सो सॉरी, मेरे भाई, छोटे भाई ने बदतमीजी की है, आपकी तरफ से जो दवाइयाँ नज़र आई हैं, जो हमें डिजिटल सारा रिकॉर्ड नज़र आया है, तो आप लोगों ने, उनका वो था कि जी वो कहते थे जामशोरों के करीब एक्सीडेंट हुआ है तो हमें फौरी तौर पे आगा खान लेके जाएं। हमारे लोग उनको कहते कि सर यहाँ पे जामशोरों में LMC हॉस्पिटल है जो बहुत अच्छा हॉस्पिटल है, तो ये जो खातून को चोट लगी है हम इधर इनको इलाज करवाते हैं, वो बेहतर है। और वो बेहतर ही हुआ और बच भी गई। तो मतलब ये हमारा डिजिटल और लोगों का एतबार होने का ये है कि 20,000 कॉल पर डे अब बहुत बड़ी बात कर रहे हैं। बहुत बड़ी बात।
یہ آسان نہیں ہے. سر تھینک یو سو مچ, آپ تشریف لائے, آپ کا قیمتی وقت لیا اور بہت کچھ میں نے آپ سے پوچھا اور آپ نے اس کے بارے میں بتایا بھی. اور مجھے لگتا ہے کچھ پرسنالٹیز ہوتی ہیں جن کو دیکھ کے انسان جو ہے وہ مطمئن ہو جاتا ہے کہ نہیں کہ کوئی بھی کراس کوسچن کر لیں یہ اسمائلی فیس کے ساتھ ہی آنسر کریں گے اور آپ کو مطمئن کریں گے, سیٹسفائی کریں گے, جیسا کہ انہوں نے ایک ایگزامپل دے ہی دی. اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے آمین. اور ہم سب آپ کے دست و بازو ہیں, آپ کے لیے حاضر ہیں انشاءاللہ جب جب ہماری ضرورت ہوگی. اور میں تو اکثر کہا کرتا ہوں, اقبال نے کہا تھا نا کہ مٹتے ہوئے اسلام کا پھر نام جلی ہو, لازم ہے کہ ہر فرد حسین ابن علی ہو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.